औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि उर्दू ज़बान में जो कानूनी मसाइल से आगाही के हवाले से हमारी वीडियोस बनती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस वक्त हज़ारों की तादाद में इस यूट्यूब चैनल पर मेरी जो कानूनी वीडियोस है वो मौजूद है। नाज़रीन इकराम, हमारे सामने लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। इसका फैसला जो है ये चंद दिन पहले ही हुआ है, यानी मई 2023 में ही हुआ है। सिविल अपील नंबर 415/2018, ठीक है जी, ये इसका सिविल अपील नंबर है। ये आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मिल सकती है। इस केस को जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब ने सुना। फैसला जो लिखा है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने लिखा है। नाज़रीन इकराम, इस केस में कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, डिक्लेरेशन के हवाले से बात की गई है। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है। हम पूरा केस आपके सामने ये डिस्कस करेंगे जो उसमें जजमेंट है। इस केस के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपकी खिदमत में बयान करते हैं कि फ़तेह मोहम्मद जो था ना, वो गूंगा और बहरा था और अनपढ़ था और उसकी कोई औलाद भी नहीं थी, फौत हो गया। Brief facts of the case are that one, Fateh Muhammad was a paternal uncle of the parties. He was hard of hearing, non-verbal and uneducated. He was living with the respondent and died issueless. ये जो पार्टीज यहाँ पर आई हुई है ना, इनका वो चचा था, भाई था और रह वो रिस्पोंडेंट के पास रहा था एक और शख्स। फतेह मोहम्मद की मलकियती कुछ जमीन थी जो कि मुबैना तौर पर 30 जून 2003 को जबानी बै कर दी गई बाइवज 20 लाख रुपए। अब जो फतेह मोहम्मद के भाई, भतीजे, भतीजियां जो थी, उन्होंने सिविल कोर्ट में दावा कर दिया कि जनाब हमारे चचा ने ये जमीन इसको नहीं बेची थी, वो तो अनपढ़ था, गूंगा भी था और बहरा भी था, वो सोली जो है अकेला खुद इस तरह की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, तो फिर ये ओरल सेल हुई है, जुबानी सेल हुई है, यानी रजिस्टर्ड कोई डीड नहीं हुई। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। ये जनाब सूरत हाल थी। सिविल जज लोधरा ने, जो ट्रायल कोर्ट थी, उन्होंने 16/7/2013 को उनके जो उसके भाई थे, भतीजे भतीजियां थी, जो इस वक्त एपिलेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उनके हक में डिग्री कर दी कि वाकई भाई ये गलत फ्रॉड के जरिए ये सेल हुई थी। अब जो रिस्पोंडेंट था मुबैना तौर पर जो कहता था कि जी मैं खरीदार हूं, मैंने इसे 20 लाख रुपए की बस जबानी वायदा बै के तहत खरीदी है, वो अपील में चला गया जनाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और अपील जो है विच वॉज अलाउड वाइड जजमेंट एंड डिग्री डेटेड 5/10/2013, उसने जनाब
एपीलेट कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली और फिर क्या हुआ जनाब, और जो डिग्री थी भी ख़त्म हो गई। फतेह मोहम्मद के रिश्तेदारों ने, भाई भतीजों भतीजियों ने फिर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में सिविल रिवीजन दायर की। एपीलेट कोर्ट का उन्होंने फैसला बरकरार रखा और जो फैसला ट्रायल कोर्ट ने उनके हक में किया था ना, भतीजे भांजों, भतीजे भांज और भतीजियों और भाई के हक में, वो उसको एपीलेट कोर्ट ने उसे ख़त्म किया था। हाई कोर्ट ने भी उसे बरकरार रखा कि ठीक है जी, मुआयदा ठीक हुआ था। अब जो फैसला हाई कोर्ट ने किया, उस फैसले में हाई कोर्ट ने लिखा था, इन द इंस्टेंट केस द मैटर in issue is an oral sale by a deaf and dumb person. It is contended by the learned counsel for the petitioner that the petitioner's plaintiffs challenged the sale, claiming that it was a result of fraud and that there is not sufficient evidence on record to establish the consent of the deceased seller for the transaction. अब इसमें जो ये कहा गया कि जनाब, ये कहा गया कि ये शख्स जो है, हाई कोर्ट का जो फैसला वो है, केस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने, लेकिन वो उसमें बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब हाई कोर्ट ने जो फैसला किया था वो ये था कि एक गूंगा बहरा अनपढ़ शख्स जो था, उससे औरल जो है वो ट्रांजैक्शन साबित नहीं होती औरल सेल की, और कोई सफिशिएंट रिकॉर्ड इन्होंने पेश नहीं किया। इट इज़ एडेड दैट द कंसिडरेशन was ₹2 million and the availability of the said amount and its payment and subsequent safe keeping is also not established on record through cogent and reliable evidence. तो जनाब ₹2 मिलियन थे, इसको भी कोजेंट एविडेंस के जरिए साबित नहीं किया जा सकता। का 20 लाख रुपए अब नकद तो नहीं आपको पकड़ाता, पे ऑर्डर बनता है या बैंक का थ्रू दी जाती है, तो 4 गवाह बढ़ा देते जाते हैं। अब to consider the contention of the learned counsel for the parties, let the appeal be listed down for hearing in the year 2018. Both parties shall be at liberty to file additional documents if necessary. ये उनकी कंटेंशन थी कि हाई कोर्ट ने कहा जनाब कि इनका फैसला जो है वो हम ठीक है, देखते हैं हम इसके फैसले को, और ये हाई कोर्ट ने भी उसी का फैसला एपीलेट कोर्ट वाला, फर्स्ट एपीलेट कोर्ट वाला बहाल रखा। नाज़रीन इकराम, जो एपीलेंट्स हैं उनका कहना था कि ये hard of hearing and non-verbal, therefore was not capable of entering into any agreement or transaction by himself. वो खुद किसी ट्रांजैक्शन में नहीं जा सकता था, उसे एक इंडिपेंडेंट एडवाइस चाहिए थी, जैसा एक बूढ़े आदमी को चाहिए होती है, या कोई ऐसा बंदा हो जो पढ़ा लिखा नहीं होता या पर्दा नशीन लेडी होती है, उसको भी एक इंडिपेंडेंट एडवाइस चाहिए होती है। इस तरह ये भी बंदा हार्ड ऑफ हेयरिंग एंड नॉन वर्बल था। The respondent is claiming an oral sale transaction but has not been able to prove the same, therefore the disputed mutation was a result of fraud. उनका ये कहना था सुप्रीम कोर्ट में भी कि ये फ्रॉड से म्यूटेशन हुई है। जो रिस्पोंडेंट था वो कहता था जी ये सारी बातें तो पहले तय हो चुकी हुई हैं, अपील में भी और सिविल रिवीजन में भी, और ये फतेह मोहम्मद जो है एक डिसेबल बंदा था, ये सारी बातें पहले हो चुकी हैं। However, stated that he was capable enough to understand the terms and condition of the agreement. कहते वो बेशक गूंगा बहरा था, अनपढ़ था, लेकिन वो एग्रीमेंट की जो शिकें थी, टर्म्स एंड कंडीशन थी, उसको समझता था, और उसने अपनी फ्री विल के साथ अपनी मर्जी से जो है
ये ट्रांजैक्शन की थी। इसका उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हमने 10 के an expert to translate the expression and sign of communication of Fateh Mohammed, उसने कहा जनाब के the revenue authorities in order to satisfy themselves called an expert to translate the expression and sign of communication। उन्होंने कहा जनाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने जिन्होंने ये इंतकाल किया था रिस्पोंडेंट के हक में और फतेह मोहम्मद ने इंतकाल करवाया, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को एक्सपर्ट को बुला लिया जो कि गूंगे बहरों के मामलात में एक्सपर्ट था और वो उससे पूछ सकता था अपनी लैंग्वेज में कि जनाब ये तुम कर रहे हो, तो उसने भी इसकी तायद की थी। He added that the appellate court as well as the high court, after proper appreciation of evidence and the material available on the record, have come to correct। उनका जनाब हाई कोर्ट ने और फर्स्ट अपीलेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर फैसला हमारे हक में किया। अदालत अब कहती है जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब कहती है कि हमने ये सारी बातें सुन ली हैं दोनों फ्री कैन की। वन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन इज वेदर फतेह मोहम्मद वाज कैपेबल टू protect his rights and interest while entering into a sale agreement in respect of the property in question। जनाब हमारे सामने ये क्वेश्चन है कि क्या फतेह मोहम्मद इस काबिल था कि वो कोई ऐसी ट्रांजैक्शन करते वक्त अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता था। ईच पर्सन हार्ड ऑफ हियरिंग एंड नॉन वर्बल इज यूनिक इन देयर ओन वे। जनाब ऐसा बंदा जो गूंगा बहरा होता है वो अपनी मिसाल आप ही होता है, उसकी अपनी ही मसले होते हैं, उसको आप डिसेबल में ही ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर हेल्दी एंड आर नॉट कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड। मतलब आम तौर पर तो यही होता है कि वो हेल्दी होते हैं, उनको डिसेबल नहीं कह सकते। देखना पढ़ते हैं लोग स्कूलों कॉलेजों में पढ़कर गूंगे बहरे जो है वो नौकरियां भी करते हैं, पढ़ लिख कर बहुत आगे भी निकलते हैं। लेकिन एक देहाती आदमी जो अनपढ़ भी था, ये उसकी बात हो रही है। हाउएवर डिसेबिलिटीज ऑफ सम ऑफ देम मे हैव debilitating effect on their mental status which may impair their skills of perception। उनका जनाब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी ये डिसेबिलिटीज जो है ना उनके ज़हन पर भी असरअंदाज होती है, जिससे उनकी किसी भी चीज़ को जांचने परखने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है। टू रिकॉग्नाइज रियलिटी, हकीकत को जानने के लिए। टू कॉप विद द ऑर्डिनरी डिमांड्स ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के जो मामलात हैं रूटीन के, उनके साथ भी मुताबिकत करना मुश्किल हो जाता है बाज़-औक़ात ऐसे शख्स से जो गूंगा बहरा हो और उसके ज़हन पर भी कोई असर हो गया हो या अनपढ़ भी हो साथ। एनी पर्सन adjudicate or if not so adjudicate appear to be of unsound man, mentally infirm or intellectually disabled, is incapable of protecting and safeguarding their rights in respect of rights and interest of such person must be through next friend or guardian as the case may be, as provided under civil procedure code। क्योंकि जनाब ऐसा बंदा जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो, अनसाउंड माइंड हो या जिसके साथ इस तरह की डिसेबिलिटीज़ हो, तो सिविल प्रोसीजर कोड ने उस वक्त तरीका दिया हुआ कि वो नेक्स्ट फ्रेंड के ज़रिए या अपने गार्डियन के ज़रिए ऐसी ट्रांजेक्शन करे। सिमिलरली एनी ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ ए पर्सन हु इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग and non-verbal communication through sign and expression and is not intellectual disabled must be in the presence of it। उन्होंने कहा ठीक है वो ज़हनी तौर पर तो वो ठीक है, लेकिन वो हार्ड हेयरिंग है, बोल नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, तो वहाँ पे भी ऐसे गवाहान की प्रेफरेंस उसको देनी चाहिए, वो प्रेजेंट हो जब कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो उसको समझा सके, वो कैन अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज़, उसको बता सकेंगे ये हो रहा है। द विटनेस टू द ट्रांजैक्शन शुड प्रेफरेबली बी क्लोज रिलेटिव्स और एनीवन हु इज फुल्ली एक्वेंटेड विद सच पर्सन। तो जनाब जो इस तरह की ट्रांजैक्शन में जब हो रहा हो और जो बंदा गवाहान बने हों और गवाह बनकर वो समझा भी रहे हो उसको कि ये तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो ऐसे हों जिसका फतेह मोहम्मद का जिक्र है वो उसको अच्छी तरह जानते थे, उसके रिश्तेदार हो या उसके बुरे भले का ख्याल रखते हों। एक ऐसा शख्स जो उसका रिश्तेदार नहीं है या क्लोज रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा क्लोज रिश्तेदार थे, उसकी विरासत सारी इसको मिलनी थी फतेह मोहम्मद के इन लोगों को, इसलिए ये ज़्यादा क्लोज थे। तो इट मस्ट बी ensured that the person who deal, assist and witness the transaction have no conflict of interest in the matter।
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उन्होंने हड़प करने के लिए ज़मीन इस तरह का मुआयदा ना किया हो। Thus, the authorities, before alienating the rights and interests of persons with disabilities, must satisfy themselves with regard to the fulfillment of the requirement of for a transaction explained herein, so that it is free from any influence, misrepresentation or fraud. जो अदारे इन ट्रांजैक्शन पर अमल दरामद कराते हैं, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हो, ये तो खैर है ही ओरल एग्रीमेंट था, अगर रजिस्ट्री वगैरह भी करवाता तो वो ये बात यकीनी बनाएं कि विदाउट अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड ये ट्रांजैक्शन हो रही है। क्योंकि ये बंदा अब जाहिर है कि अनसाउंड माइंड तो चलो नहीं है, लेकिन वो ज़हनी तौर पर ना बोल सकता है, ना लिख सकता है, ना पढ़ सकता है, ना सुन सकता है। There is no proof on the record to show that Fateh Muhammad was capable to understand the terms and condition of the agreement. ऐसा रिकॉर्ड पे कोई भी प्रूफ नहीं है कि वो जनाब अंडरस्टैंड कर सके फतेह मोहम्मद कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी उनके मुआहदे की। It has not been explained as to whether Fateh Muhammad was actually desirous to sell the property in question. ये भी बयान नहीं किया गया कि फतेह मोहम्मद जो है वो दर हकीकत अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था। इवन अदरवाइज इट हैज़ नॉट बीन एस्टेब्लिश्ड whether he being a person hard of hearing and non-verbal properly understand the offer made to him, whether he accepted the offer and if so। अब ये भी नहीं कहा जा सकता, वो तो गूंगा बहरा था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, कि वो जो एग्रीमेंट की जो शराइत होती है, बेशक ऑरली था ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसको भी उसने समझ सकी या नहीं। देयर इज नो एविडेंस टू प्रूव हाउ एंड व्हेन द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस एंड हु विटनेस इट। ये भी रिकॉर्ड पर नहीं है कि कब ये बै हुई, कहाँ हुई, किसके सामने हुई, किस मकाम पर हुई, किस दिन हुई, क्या तारीख थी, क्या लम्हात थे। और moreover, the respondent alleged that an amount of ₹20 lakh was fixed as sale price of the property in question, but it has not been proved that the price was in accordance with the market rate at that time। और ये भी साबित नहीं हो सका कि ये उस वक्त की मार्केट रेट के मुताबिक ये रकम दुरुस्त थी या नहीं थी। It is alleged that amount has been paid in cash, but there is no witness in whose presence था। अब उसने जो कहा जी मैंने तो नकद पैसे दे दिए थे, लेकिन उसके विटनेस कहाँ हैं जिनके सामने उसने दिए। The respondent has also failed to prove whether the possession of the property in question was delivered to him as a result of the alleged sale। मतलब जनाब ये भी साबित नहीं कर सका कि सेल की वजह से उसको दिया गया पोजेशन। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो कुछ भी देखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि इन हालात में जो गवाहान भी पेश किए गए, the respondent is mainly relying upon the mutation in question. It is well settled principle of law that mutation does not confer title। जो म्यूटेशन होती है ना, इंतकाल, वो टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं होता। However, it may be considered as a piece of evidence। ये एक piece of evidence है। रजिस्ट्रेशन जो है ना, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है, आपकी रजिस्ट्री जिसे कहते हैं, वो टाइटल डॉक्यूमेंट है। It is affected in accordance with law। It is stated that before entering the mutation in question, the revenue authorities called Chaudhry Fakir Muhammad, a teacher at a high school for children with hearing and speaking disabilities, to interpret his sign and expression to them। कहा गया है जनाब, उन्होंने एक चौधरी फकीर मोहम्मद, एक टीचर जो डीफ एंड डम्ब स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, उसको बुलाया कि वो इसको देखे। Though he interpreted Fateh Muhammad's sign and expression, he did not mention anything with regard to the alleged oral sale agreement। तो मेंशन नहीं है रिकॉर्ड पर कि उसने उसको सेल एग्रीमेंट की बात की थी। The only other witness to the mutation in question were Muhammad Iqbal and Shaukat Ayad। Out of them, only Muhammad Iqbal appeared in। दो और गवाह थे जुबानी दावे के, मुआइदा के, उनमें से सिर्फ मोहम्मद इकबाल अपीयर हुआ है। उसने अपने बयान में ये कहा है कि द पेमेंट ऑफ द अमाउंट वाज मेड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटेशन, कि जब हमने इंतकाल करवाया उससे पहले ही पेमेंट हो चुकी थी, यानी कि ये तो म्यूटेशन के वक्त पेश हुए थे एज ए गवाह। But in his cross examination admitted the fact that he was not present at the time of alleged sale transaction। बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन में वो मान गया कि मैं तो मौजूद नहीं था जब ये इनका आपस में लेन देन हुआ। It has come on the record that he had died, but no fact was made to prove his signature through some other source
or from a person who was acquainted with them. सेकंड विटनेस की बात की जा रही है. इट हैज़ कम ऑन द रिकॉर्ड दैट ही हैड डाइड, के जो सेकंड विटनेस था वो तो फौत हो चुका था, लेकिन उसके सिग्नेचर को एक्सपर्ट से जो है वो साबित करवाना नहीं करवाया गया. अदालत कहती है जी फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर दिस अपील इज अलाउड. अपील को अलाउ कर दिया गया. फॉलोइंग आर द रीजन ऑफ आवर शॉर्ट ऑर्डर. तो जनाब यहाँ पर जो चीज़ें साबित हुई हैं कि वो मुआयदा बैह जो ज़बानी था और एक गूंगे बहरे और अनपढ़ शख्स के साथ किया गया था, उसको अदालत ने हालात व वाक़यात शवाहिद की रोशनी में बातिल करार दे दिया और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था उससे बहाल रखा. दरमियान में हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसले दिए थे उसे अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना. नाज़रीन इकराम, अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.